नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं HDI भारत न्यूज। दिल्ली में ओमिक्रॉन जंगल की आग की तरह फैल रहा है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन खुशी की बात है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले ज़्यादातर मरीज सप्ताह भर में ठीक हो जा रहे हैं। ये 105 ओमिक्रॉन मरीजों की केस हिस्ट्री के विश्लेषण में साबित हुआ है। इन 105 मरीजों में 7 बच्चे भी शामिल थे। इन सबका लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इलाज हुआ था। LNJP में ओमिक्रॉन मरीजों पर स्टडी राष्ट्रीय राजधानी के इस बड़े अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि ओमिक्रॉन से संक्रमित करीब 99% मरीज हफ्ता भर में चंगे हो गए हैं। उन्होंने कहा, ये वेरिएंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ये शरीर को बहुत तेजी से छोड़ भी देता है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कमजोर हैं लक्षण। डेल्टा वेरिएंट में हुई कोविड-19 महामारी को ठीक होने में 7 से 10 दिन लगते थे। कुछ मरीजों को तो बीमारी से उबरने में ज़्यादा वक्त लग जाता था। कुछ डेल्टा मरीज तो 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त में निगेटिव होते थे। आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में सप्ताह भर के अंदर 92% मरीजों की RT-PCR टेस्ट निगेटिव आ रहे हैं। वहीं 5% मरीज 8वें दिन, जबकि 3% मरीज 9वें दिन निगेटिव पाए जा रहे हैं। सिर्फ एक मरीज जिसे TB की बीमारी थी वो लंबे समय तक पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टर सुरेश कुमार बोले, देखा गया है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या TB जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीज ओमिक्रॉन संक्रमण से उबरने में थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रहे हैं। जानिए ओमिक्रॉन संक्रमण के कैसे कैसे हैं लक्षण। ज़्यादातर ओमिक्रॉन मरीजों में बीमारी का कोई लक्षण भी नहीं पाया जा रहा है, और कुछ में लक्षण दिखे भी हैं तो वो हल्का बुखार, कमजोरी, मतली और भूख की कमी जैसे बिल्कुल सामान्य लक्षण होते हैं। इस नए वेरिएंट में संक्रमित बच्चों के पेट में दर्द और डायरिया की भी शिकायत देखी जा रही है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि सांस लेने में परेशानी करीब करीब गायब ही है, जो कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा देखी गई थी। एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि लोकनायक अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 105 में से किसी भी ओमिक्रॉन मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब भी वायरस से संक्रमित जिन मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, उनमें डेल्टा वेरिएंट संक्रमण पाया गया है। हांगकांग की स्टडी से मिली खुशखबरी। ओमिक्रॉन इतनी तेजी से क्यों फैलता है और उसके लक्षण बेहद सामान्य क्यों होते हैं, इस सवाल पर इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर AK मेहरा ने हांगकांग में की गई एक स्टडी का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि हांगकांग में वैज्ञानिकों ने इंसानी फेफड़ों के ऊतक को SARS-CoV-2 वायरस के अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित किया था। तब पाया गया कि ओमिक्रॉन ने श्वसनी में मूल SARS-CoV-2 या उसके डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 70 गुना तेजी से अपने प्रतिरूप पैदा किए। मेहरा ने कहा कि इस प्रयोग में यह भी पाया गया कि ओमिक्रॉन फैला तो तेजी से, लेकिन फेफड़े को कमजोर करने की कम क्षमता के साथ। फिर भी सतर्क रहने की जरूरत। डॉक्टर मेहरा ने कहा, नया ओमिक्रॉन वेरिएंट गले में लंबे समय तक ठहरता है, जिस कारण ये तेजी से फैलता है, लेकिन फेफड़े में ये अपनी कॉपी उतनी ही तेजी से नहीं बना पाता। इस कारण मरीज में गंभीर बीमारी नहीं होती है। हालांकि उन्होंने सचेत किया है कि ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के कारण झुंड में लोग संक्रमित होंगे। उनमें से भले ही कमजोर लक्षण हों, लेकिन बीमारी तो होगी। इस कारण अस्पतालों में भीड़ बढ़ेगी। HDI भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले पाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो और खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।